से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। झंडा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तो भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है, और भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान। श्री राम के तन पर था जो आदरणीय चौबे जी गृह मंत्री बैठे हुए, मैं उनको नमन करता हूं। मुझे देखकर याद आ गया, क्योंकि मुझे पता लगा अपनी सोसाइटी में कि मेरा फ्लैट और सर का फ्लैट बराबर में ही है, तो मैंने नमन कर दिया सर बहुत बहुत कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है। भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। अरे भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है। ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए, और आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। आज बहुत सारी आवाज आती है कि हम हिंदुत्व को मिटा देंगे, हिंदुस्तान को मिटा देंगे। मित्रों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान कब बना किसी को कुछ नहीं मालूम। हर देश की जन्मतिथि है। पाकिस्तान की जन्मतिथि 14 अगस्त 1947 है। पाकिस्तान की जन्मतिथि है, बांग्लादेश की जन्मतिथि है, अफगानिस्तान की जन्मतिथि है, डेनमार्क की जन्मतिथि है, इटली की जन्मतिथि है, अमेरिका की जन्मतिथि है, कनाडा की जन्मतिथि है, थाईलैंड की जन्मतिथि है, वियतनाम की जन्मतिथि है। और जिसकी जन्मतिथि होती है उसकी मरण तिथि भी होती है। हम जन्मे हैं, हमारा कोई नहीं। तब तक कहता हूं कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा। को बदनाम करने के लिए है। पिछले 1 वर्ष में देश भर में मैंने जितने भाषण किए, कपिल सिब्बल हर भाषण के बाद उस भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं, देखिए मिलोड, सुरेश चौहान के ने फिर हिंदू राष्ट्र की आज मैं देख रहा था कि 9 तारीख को फिर सुनवाई है। हिंदुस्तान के 35 वकील और 3 जज सुरेश चौहान के भाषण का विश्लेषण करने वाले हैं। इसलिए क्योंकि मैंने हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, तो मैंने कहा आज मैं नहीं बोलूंगा। आज हिंदू राष्ट्र क्या है हमारे धर्म के प्रमुख बोलेंगे। इस हिंदू राष्ट्र में सिख, बौद्ध, जैन का क्या होगा, ये चिल्लाहट करने वालों के सामने आज जैन बोले, सिख बोले, उन्होंने उत्तर दे दिया है। अभी पूजने शंकराचार्य जी देंगे, तो कोई भी बाइट मत देना, बोलना कि जो पूजनीय शंकराचार्य जी ने बोला वो 100 करोड़ हिंदुओं का वर्जन है। जय जय श्री राम। क्योंकि आप इस बाइट को लेंगे और फिर दिन रात प्राइम टाइम करेंगे कि देखो अब इस देश में मुसलमानों का क्या है। अरे मुसलमान जितना हिंदुस्तान में खुश है, किसी इस्लामिक देश में दिखा दो कि वहां पर इतना खुश है। अभी आने के पहले मैं चर्चा कर रहा था, सुरेश चौहान के तो संघ का संसेवक है, हिंदुवादी है, खुद के है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन केरल में रहने वाला वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का ईसाई एमएलए कहता है कि अगर ईसाईयत को जीवित रखना है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करो, नहीं तो हम समाप्त हो जाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र की शपथ नहीं ले रहा हूं, क्योंकि जहां पूजने साक्षात जगत गुरु शंकराचार्य हो वहां ये प्रोटोकॉल अनुसार नहीं होती है। नहीं तो महाराज ये कल कहेंगे कि इस कार्यक्रम में आपने हिंदू राष्ट्र की शपथ नहीं लेनी।
इसलिए मैं ये स्पष्ट करूं कि हिंदू राष्ट्र की शपथ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हेडगेवार जी का स्वयंसेवक हूँ, तो सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो उन्होंने 1925 में घोषित किया है कि हिंदू राष्ट्र था, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये हिंदू राष्ट्र ये केवल घोषित करना इतना ही प्रश्न है कि नहीं, ये प्रश्न ही नहीं है। और ये घोषणा बस सरकार की तरफ से होनी है, और अब तो धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ से घोषित हो जाए, यह हमारे बंदा लेके गया। मैं पुनः यहाँ आयोजन समिति का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने बुलाया। सब हिंदुओं ने मेरी बात सुनी। मेरे से अगर कुछ गलत बोल दिया गया हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सोच समझकर सुनाने के लिए ही बोला। कहता है तो ठहाका मार कास नहीं सकता, अगर कोई ठहाका मार कासता है तो गाल खुला के रह नहीं सकता। इसी प्रकार मैं संकेत करता हूँ, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी हो, कोई दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी शेष रह जाए संभव नहीं। केवल बीज की रक्षा भगवत कृपा से हो सकती है। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग विकास का सूचक है या विनाश का, इस पर गोष्ठी होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है तो प्राणियों की, मनुष्यों की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति में ह्रास होता जाता है। प्रज्ञा माने बुद्धि। महायंत्रों का जो जो प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है क्यों क्यों प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का ह्रास होता जाता है। प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति के ह्रास का नाम उत्कर्ष नहीं है। इसलिए हमने संकेत किया, विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्र सम्मत विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्र सम्मत। जय हिंद, जय भारत। समस्त देशवासियों को, समस्त पृथ्वीवासियों को के लिए ये जो शब्द है, ये संदेश है, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है इस देश में, जो इस देश में से जो शुरुआत होगी उसका नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव सारे दुनिया पे, सारे विश्व पे जाएगा। आजकल एक एजेंडा बहुत तेजी से चल रहा है, हिंदू राष्ट्र, और उसको सामाजिक संस्था बड़ी बड़ी और बड़े बड़े धर्म गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु इस काम पर लगे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया कि मुस्लिम बड़े शालीनता वाले होते हैं, इनको जहाँ जहाँ बसने दिए जाए। उस बयान के पीछे क्या षड्यंत्र है कि ये इनको लड़ाना, बढ़ाना और अपने हथियारों को बेचना। दुनिया कहते हैं दुनिया मतलब कि, तो उसका मतलब ये है दुनिया को बढ़ाएंगे तो अपने हथियार बेचेंगे, ना वहाँ खेती होती है, ना बाड़ी होती है, ना और कुछ पैदा होता है। हथियार बनाते हैं, कारखानों में बेचते हैं, अपने अर्थव्यवस्था चलाते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इतना नीचे भी नहीं गिरना चाहिए। दूसरी बात भाई, मुस्लिम भी शांति प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ उग्र मुसलमान भी होते हैं जो बहकावे में आते हैं, जो पैसे के लालच में आते हैं, अपने मजहबी गुरुओं के उसमें कहते हैं तुम्हें हूर मिलेगी, तुम मारोगे तब हूर मिलेगी, मर जाओगे तब हूर मिलेगी। तो ऐसे पाखंड से भी उनको बहका देता है। भारत या भारत से बाहर पूरी पृथ्वी पर जो सत्य है, जो शांति है, जो न्याय है, जो प्रकृति परमात्मा के नियम और सिद्धांतों के अनुकूल है, जो इनके पूजक, पोषक और रक्षक है, वो न्याय चलेगा, उसका राज इस भारत में और पूरे विश्व में स्थापित होगा। ये नहीं जो प्रकृति के भक्षक है, उसके नियमों के विपरीत चलने वाले, ना कोई ऐसे सिद्धांत हो, कोई समाज हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, कोई सिस्टम हो। दूसरी बात, अभी जो दालकोटा स्टेडियम में जो थोड़ी वीडियो आपके साथ सेट होगी, इसमें मैंने बहुत से गाय देखा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दो चीजें मैंने देखी कि केंद्रीय मंत्री भी आकर दंडवत प्रणाम हुए हैं, उन्होंने बोला है, और वहाँ के हिंदू राष्ट्र था, है या और इसे बनना चाहिए। और जो सनातन संस्कृति की जो शाखाएं हैं, जैसे जैन शाखाएं हैं, उन्होंने बोला कि हम सनातन संस्कृति की शाखाएं हैं और हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। सिख हैं, सिख भी इसकी शाखाएं हैं,
रक्षा कवच में खड़ी हुई थी सेना के रूप में। हमारे सिख बंधुओं ने बोला दंडवत प्रणाम करके कि हम भी हिंदू सनातन संस्कृति की शाखाएं हैं और हम भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र में। और मुस्लिम समुदाय भी कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए क्योंकि वो इसी में सुरक्षित है। लेकिन हमारा हिंदुत्व तो हमारे सनातन संस्कृति जा कहाँ रही है? हम क्या उस सिद्धांतों पर चल रहे हैं? क्या हमारा आचरण, हमारा चरित्र उसको ग्रहण कर रहा है, उनके अनुकूल कार्य कर रहा है? नहीं। अधिकतर हिंदू सनातनियों का चरित्र बिगड़ा हुआ है, दोहरे चरित्र में जी रहे हैं, धोखे और फरेब की सोच रखते हैं, अपने मतलब की सोच रखते हैं। पहले अपने चरित्र का निर्माण करो, चरित्र निर्माण से ही आपका राष्ट्र निर्माण होगा और हिंदू सनातनी राष्ट्र बनेगा। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। वैसे तो बोलते हैं हमारी सनातन संस्कृति में विश्व दो कुटुंबकम क्यों है, पूरा विश्व में कुटुंब की बाती है, परिवार की बाती है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं? परिवार, भाई भाई को, बहन भाई को, बाप बेटे का और अड़ोसी पड़ोसी का सब क्या है का बेईमान वजूद बाज रहा है। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी कही थी कि तो ये आज नहीं था तड़के या दुनिया में रहेगी भड़के बेईमान है, वो कहावत बोलने लगी। तो अपने गरीबान में जाको, आप सामने वाले को धोखा नहीं दे रहे हो, आप स्वयं को धोखा दे रहे हो, स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हो। है भगवान ने पूजा हमारी सत्य सनातन संस्कृति ने नकली बनावटी घी चमचमरी का कोई पूजा का घी पूजा की सामने तो 300 रुपये पूजा का घी उसने भगवान ने बढ़ोन लाग रहे लोग पट्टे ये नहीं पता रहे जिसने सृष्टि रच दी उसके पास कितनी बुद्धि होगी, जो तुम्हारे अंदर या छोटी सी खोपड़ी कार्य कर रही है, सोच कार्य कर रही है, उसी की देन है। तो इतना पाखंड हमारा तो चल रहा है। मुसलमान समाज वैसे को पाखंड बकायो मांगे, लेकिन उस पाखंड के प्रति भी निष्ठावान है। और हमारे सनातनी है ना, अपने सत्य सनातन संस्कृति के प्रति भी निष्ठावान नहीं है। तो ये फजूल की बातें नहीं, चरित्र निर्माण करके और तभी देश को राष्ट्र निर्माण होगा, ये हिंदू सनातनी में होगा और ये विश्व का मार्गदर्शन करेगा, फिर पुनः विश्व गुरु का लाएगा। जब इसकी एकता अखंडता महानता सभ्यता संस्कृति बचेगी। इन बातों से व्यक्ति से का निर्माण होता है, व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है, परिवार से समाज का निर्माण होता है, समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, क्षेत्र का निर्माण होता है। ऐसे नहीं होता। तो ये आशा करता हूं इन शब्दों को आप भली बात के अंदर तक सोचेंगे, समझेंगे। नकारात्मकता से बचने का प्रयास रहता है, लेकिन नकारात्मकता सर पे आके बोलने पड़ती है तो उसको विषय में बोलना पड़ता है ना। मैं सदैव सत्य, शांति और सकारात्मक सोच रखता हूँ, सात्विक सोच रखता हूँ, हर किसी की सहायता सहयोग की सोच रखता हूँ। उसमें हम थोक में धोखे खाए हैं, थोक में बेवकूफ़ बने हैं और खून की घूट पी कर अपने आप को मन को समझा के फिर आगे बढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम गलत कर लेंगे तो समाज में एक नकारात्मक संदेश जाएगा, बड़ा तो चोट बढ़ा के समाज सभी मन का चल लेना। तो इन भावना शुभकामनाओं के साथ आपसे सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, घर घर महादेव, ओम ओम धैर्य धारण। ओम।